भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां ज्यादातर लोग कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहां फसलों का उत्पादन प्राकृतिक मानसून पर भी निर्भर रहता है, जिसके कारण यहां कभी कभार पैदावार काफी अच्छी भी हो जाती है, तो कभी कभी उत्पादन बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान में किसान पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से कृषि करने में लगे हुए हैं। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए पॉली हाउस अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ है। किसानों को पॉली हाउस खेती से जोड़ने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। किसान उद्यान विभाग की मदद से पॉली हाउस खेती करना सीखते हैं। साथ ही साथ समय समय पर विभाग की तरफ से विजिट कर किसानों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं संदीप कुमार, जो पॉली हाउस खेती को अपनाकर आज खेती में बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा नाम भी। जिला यमुनानगर के रहने वाले संदीप कुमार बताते हैं कि पहले वो साधारण खेती करते थे, जिसमें वो गन्ना, धान और सरसों की खेती करते थे। अन्य किसानों की तरह किसान संदीप को भी कई बार प्राकृतिक मार की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। वो बताते हैं कि 5 एकड़ जमीन होने के बाद भी उन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते उनके लिए परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया। किसान संदीप कुमार बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने कई बार नौकरी करने के बारे में भी सोचा और इसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन सफल न होने पर उन्होंने खेती करने का ही निर्णय लिया और तब उन्हें पॉली हाउस खेती के बारे में पता चला। इसके बाद प्रगतिशील किसान संदीप कुमार ने उद्यान विभाग का रुख कर पॉली हाउस खेती के बारे में जाना और उसे समझा, जिसके बाद उन्होंने खुद भी पॉली हाउस खेती को अपनाने का निर्णय लिया। पहले हम गन्ना, गेहूं, धान, सरसों, ये सारी फसलें जो आमतौर पे करते हैं सभी वही करते थे। उसके बाद 2010 के अंदर हमने पता लगा तो ये प्रोटेक्शन में भी कोई खेती होती है, तो उसके लिए हमने इंडो इजराइल का फार्म विजिट किया जो गोरोंडा में है। और वहाँ पे विजिट करने के बाद हमने एडवांस खेती के नए तरीका देखा, तो उसको देखने के बाद फिर हमें विचार आया भी हम इस लाइन में आए। तो उससे पहले इधर उधर काफ़ी ट्राई मारी अपने काम धंधों के लिए, जॉब में भी जाने की कोशिश की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तो फिर अपनी खेती में ही हमने दोबारा ये प्रोटेक्टिव खेती में ही आए। फिर हमने ये 2014-15 में ये सेटअप लगाया। पॉली हाउस खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें पौधों को नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। इसमें किसान पौधे की जरूरत और बाहरी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार तापमान और आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉली हाउस पौधों को लगातार बदलते मौसम जैसे गर्मी, धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉली हाउस खेती से उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान संदीप कुमार बताते हैं कि पॉली हाउस खेती करने के पहले साल में ही उन्होंने रवायती फसलों के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमाया। वो बताते हैं कि पॉली हाउस खेती करने में उन्हें बागवानी विभाग की तरफ से काफी मदद मिली। पॉली हाउस लगाने में उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग 65% तक की सब्सिडी मिली। प्रगतिशील किसान संदीप ने बताया कि बागवानी विभाग की तरफ से हर महीने उनके खेत में विजिट भी की जाती है, जिससे उन्हें काफी मदद मिलती है। वो कहते हैं कि आज वो हरियाणा सरकार के सहयोग से ही एक सफल और प्रगतिशील किसान बन पाए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें काफ़ी मदद मिली है। लगभग 65% सब्सिडी हमें इसमें मिली है। पॉली हाउस में भी जो पानी का खड्डा बनाते हैं उसमें भी, पैक हाउस के लिए भी, और सोलर जो हमने लगाया उसके लिए भी। पनीरी पे भी सब्सिडी मिलती है, वो भी विभाग की तरफ से ही मिलती है। और कोई भी समस्या हमारे पास आती है तो हम विभाग से ही कांटेक्ट करते हैं और वहीं से हमारी समस्या का समाधान मिलता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से यहाँ पे लगभग महीने में एक बार विजिट जरूर होती है। अगर कोई दिक्कत हो तो वो हमारा बिल्कुल समाधान करते हैं। आज मैं हरियाणा सरकार के सहयोग से एक सफल किसान हूँ। किसान संदीप आज सिर्फ एक खुशहाल और प्रगतिशील किसान ही नहीं, बल्कि वो अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। जिला अंबाला के किसान पिता पुत्र अजय सिंह और शैलेंद्र सिंह आज बागवानी विभाग के सहयोग से एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं।
आज वो करीब 57 एकड़ के बाग में फलों की खेती करते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के फल हैं। किसान अजय सिंह बताते हैं कि वो लगभग 1986 से खेती कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले आम के बाग से इसकी शुरुआत की, लेकिन आज वो अपने बाग में अमरूद, लीची, चीकू, नाशपाती और सेब भी लगाते हैं। अजय सिंह बताते हैं कि आज उन्हें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि वो कीटनाशक खाद्य रहित खेती कर रहे हैं और पर्यावरण को बचाने में भी अपना पूरा सहयोग करते हैं। किसान अजय सिंह का मानना है कि बिना बागवानी विभाग की मदद से उनके लिए इतने अच्छे लेवल पर इस तरह की बागवानी करना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें हर तरह की जानकारी मिलती है, जिसमें प्लांट्स और खेती में उपयोग होने वाले सारे उपकरणों की भी जानकारी मिलती है। किसान अजय सिंह के खेत में 55 से ज्यादा किस्म के आम के करीब 2000 वृक्ष, 900 के करीब अमरूद और काफी बड़ी संख्या में चीकू, आड़ू, लीची और मौसमी की भी फसल है। मैं अजय सिंह, गांव थंबड़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। मैं लगभग 86 से इस प्रोफेशन में हूँ, बाग लगा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आम का बाग लगाया, फिर उसके बाद अमरूद, चीकू, लीची, नाशपाती और सेब का भी मैंने टेस्टिंग की है। सेब भी लगा हुआ है और कई तरह के और फ्रूट्स हैं। और सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है हमारे लिए वो हॉर्टिकल्चर का रहा है। हॉर्टिकल्चर ने हमें टाइम पर सुचारू रखते हुए जो सुविधाएं हमारे को दी हैं, वो प्लांट्स के बारे में और जो खेती में इस्तेमाल होते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके, और काफ़ी हमारे साथ सहयोग करके और हमारा ये बगीचा तैयार करवाया। और हॉर्टिकल्चर का हमारे प्रति बहुत ही सहयोग रहा है। फैसिलिटीज़ हर तरह का उन्होंने हमारे को वैरायटी प्रोवाइड की है और हमारे को जो खेती में उपकरण होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो वो उनका भी हमारे को अनुदान के रूप में भी दिलवाए हैं और बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट करके चले। किसान अजय बताते हैं कि उन्हें शुरू में बागवानी का शौक था, लेकिन अब उन्होंने अपना सारा बाग बगीचा तैयार करके अपने बच्चों को सौंप दिया है। आज किसान अजय के पुत्र प्रगतिशील किसान शैलेंद्र ही बागवानी के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शैलेंद्र एक युवा किसान हैं। वो कहते हैं कि अपने पिता की मेहनत को और आगे लेकर जाएंगे। आज शैलेंद्र अपने पिता द्वारा उगाए गए सभी पेड़ों की देखरेख करते हैं और आधुनिक खेती सीखकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अपने पिता की तरह उन्हें भी बागवानी करना अच्छा लगता है और आज वो एक खुशहाल और प्रगतिशील किसान है। प्रताप सिंह है, फादर नेम अजय सिंह, विलेज थंबड़। मेरे पिताजी द्वारा स्थापित किए गए बाग को आज मैं संभाल रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं अपने पिताजी द्वारा स्थापित किए बाग को और आगे लेके जाऊंगा, इसको और बढ़ाऊंगा और इसको और ज़्यादा स्थापित करके और बड़े स्तर पर कार्य करूंगा। गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से ही मैं आज एक कुशल किसान हूँ। बागवानी विभाग के सहयोग से हरियाणा का हर दूसरा किसान प्रगतिशील किसान बन रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर किसान को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिले और प्रदेश के अन्य युवा भी खेती की ओर रुख करें। परंपरागत खेती को बदलकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ता हरियाणा का किसान आज एक खुशहाल किसान भी है। यह आधुनिक खेती का ही नतीजा है कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। आधुनिक खेती को समझकर प्रदेश का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार की मंशा है कि बागवानी विभाग की मदद से हर किसान को आधुनिक और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों के साथ इसका फायदा पर्यावरण को भी हो।